ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। जब पुलिस वाले ही गुंडे बन जाएं, जब खाकी का खौफ दिखाकर किसी गैंगस्टर की तरह काम करें, तो क्या कहेंगे? माथा ही पीटेंगे। दुआ करेंगे कि हे प्रभु, भले ही किसी आफत में अड़ा देना, बाढ़ में फंसा देना, जिसे हम भगवान की डिजास्टर मान लेंगे, लेकिन खाकी में बड़े बड़े कानून की किताब बांटने वाले पुलिसिया डिजास्टर से बचा लेना। प्रार्थना करेंगे कि ऐसे पुलिस वालों से पाला न पड़े, क्योंकि खाकी में घूम रहे गुंडों का क्या, जो जब चाहे कानून का चोला उड़े, अपने गैंग के साथ बड़ा कांड कर दें। क्योंकि एक और कहा जाता है कि बीजेपी के सुशासन में असंगठित अपराध की कमर टूट गई है। रंगदारी अपहरण करने वाले माफिया भाग गए, कुछ मारे गए, कुछ बिल में दुबके। तो निकले दूसरे मानित माफिया। यह है कानपुर के संचेडी के सिद्धपुर सीढ़ी के रहने वाले व्यापारी राम बहादुर, जिनके दावों को सुनेंगे तो सिर घूम जाएगा। राम बहादुर का आरोप है कि किदवई नगर में तैनात एक दारोगा ने अपने साथियों के साथ उसको अगवा कर लिया, फिर उसे बंधक बनाकर 5 लाख रुपए मांगे। दारोगा के साथी एमपी की क्राइम ब्रांच बोलकर घर में घुसे, उसे किडनैप किया, फिरौती मांगी और ऐसा नहीं करने पर दारोगा ने व्यापारी को एनकाउंटर की धमकी भी दी। दारोगा ने उसे होटल के कमरे में बंद रखा, उसकी बेरहमी से पिटाई की। राम बहादुर की पत्नी फोन पर बार बार पूछती रही कि उसके पति ने आखिर क्या किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस बोला गया कि रुपए दो, नहीं तो हो जाएगा खेल। पत्नी ने गहने गिरवी रखे और रिश्तेदारों से उधार लेकर जैसे तैसे 3 लाख जुटाए और खाकी वाले माफिया तक पहुंचाए। 2 तारीख को आए थे, 2 व्यक्ति सिगरेट मांग रहे थे, अपने भैया सिगरेट नहीं है। इसके बाद आधे घंटे के बाद आए, बोले मैं साइबर क्राइम एमपी मध्य प्रदेश पुलिस। हमको तुरंत जबरन गाड़ी में बैठाया, बैठाने के बाद में तुरंत हमको ले गए चौकी ले गए। चौकी ले जाने के बाद होटल में रखा और रात भर मारपीट करते रहे। सुबह हमसे डिमांड की 5 लाख रुपए की। तो हमने कहा मैडम के पास हमारी कॉल बात कराइए। बात कराने के बाद मैडम ने बोला क्या गुनाह किया जो हमारे पति के पीछे 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है। बोले इसके एमपी जाने के बाद में इसको पूरी जानकारी बताएंगे, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। मारते पीटते रहे। इसी तरीके से हमने मैडम से कहा हमने बचा लो, नहीं हमको मार रहे हैं हर शब्दों में। तो मैडम ने अपने किसी तरह अपना जेवर रखा और समूह से पैसा उठा के अपने भाई से पैसा लेके तुरंत पहुंची नवस्था पहुंचने के बाद में कॉल लगाया कि कहाँ आना है। तो उन्होंने बोला कि हम दूध डेयरी के पास आना है, पराग दूध डेयरी के पास। तो वहाँ हमारे मौसा और हमारे ससुर जी और मैडम पहुंची। बोले ऐसा करो कितने लोग हो। हमने बोले मैडम से बात किया कि मैडम से बोलो क्या लोग हो। बोले कि 3 लोग हैं। बोले ऐसा करो 3 में 1 लोग हमारे पास पैसा लेके आइए। हमारे मौसा जी पैसा लेके गए। लेने के बाद में उन्होंने बोला गाड़ी में बैठा लिया। बैठाने के बाद बोले कितना पैसा लाए। बोले 3 लाख रुपए। इसके बाद तुरंत गाड़ी चालू कर दिया। चालू करने के बाद गाड़ी में ही रुपया रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में तुरंत आगे गोविंद नगर तरफ ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने बाइक को बाइक करके लाया। इसके बाद तुरंत हमको उतार दिया गाड़ी पे। उतारने के बाद में वो तुरंत छोड़ के हमको भाग गए। तो राम बहादुर के मुताबिक 2 जुलाई को दारोगा अपने साथियों के साथ उसे उठा ले गए थे। डिमांड 5 लाख की थी। बाद में बात 3 लाख पर बनी। 3 लाख लेकर व्यापारी को छोड़ा गया। इसके बाद व्यापारी और उसका परिवार पहुंचा एसपी के पास। तो मानो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एडीसीपी आशुतोष कुमार ने जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए हैं। अब एडीसीपी का कहना है कि दारोगा पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आई थी। जब वो अपहृत व्यक्ति छूटा तो उसने जाके कंप्लेंट किया था कुछ मीडिया वालों से। जब पेपर में छपा तो इसकी जांच हम लोगों ने एसीपी पनकी को दी थी। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मेरे सामने आई, परंतु अभी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये घटना सत्य है और इसमें पैसे भी लिए गए हैं और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज का नाम आ रहा है। तो जैसी रिपोर्ट मेरे पास आएगी मैं इसको खुलासा कर दूंगा और इसमें हम लोग बड़ी तगड़ी कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें इनका सस्पेंशन भी होगा अगर, और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और मुकदमा भी लिखा जाएगा। उनके जो सहयोगी हैं अभी उनके नाम एसीपी साहब पता नहीं कर पाए हैं, उसके लिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो कंप्लेनेंट है उसको दिखाए जा रहे हैं फ़ोटो कई लोगों के। तो जैसे वो कंफर्म हो जाएगा आप हम अपडेट कर देंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि जब पुलिस वाले ही किडनैपिंग पर उतारू हो जाएं, तो क्या कहेंगे, किसके भरोसे रहेंगे? कानपुर की इस घटना ने सबको चकरा कर रख दिया है। पुलिस महकमे में बड़े बड़े अधिकारी भी मानो हिल गए हैं अपने इस दारोगा की करतूत से। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।